आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कर लिया बेटा। हाँ। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। एक बार पुनः पहले उपसम को हम लोग समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि सबके पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। जिनको आ गया है उनको और पक्का हो जाएगा, जिनको नहीं आया है उनको समझ में आ जाएगा। 3-4 दिन अगर लगातार अपन जान लेंगे इसको तो याद हो जाएगा। आज तीसरा दिन है। जब हम 10 करण पढ़े थे तो 10 करण में पढ़ते समय 8वां करण का नाम था उपसामना। कोई नंबर से नहीं है, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कोई प्रश्न का नंबर नहीं है। आज स्वाध्याय सारा जवानी ही होगा। तो 10 जो 8वां करण था उसका नाम था उपसम करण अथवा उपसामना। आचार्य ने बताया उपसामना 2 प्रकार की होती है। आप लोग को नाम याद होगा, अप्रशस्त उपसामना और प्रशस्त उपसामना। प्रशस्त उपसामना किसे कहते हैं? तो आचार्य ने बताया जो उदय योग्य न हो, क्योंकि उपसम है, उपसम में उदय तो बनेगा ही नहीं। जो सबसे पहले उन्होंने लिखा जो उदय योग्य न हो तथा जिसके उपसम काल में, जब तक उपसम है वो प्रकृति, उसके उपसम काल में स्थिति अनुभाग न तो घटे न बढ़े। किसमें? जो प्रकृति हम उपसम कर रखे हैं उसकी स्थिति और अनुभाग में। सभी प्रकृतियों में नहीं, कि 148 प्रकृति की बात नहीं है। जिस प्रकृति को हम उपसम कर रखे हैं उस उपसम करण काल में उसकी न तो स्थिति में बढ़े और न घटे, न उत्कर्षण हो न अपकर्षण हो, न उसका अनुभाग यानी फल देने की शक्ति भी न तो घटे न बढ़े, और न संक्रमण हो। साता का साता में, असाता का साता में, दुस्वर का सुस्वर में, इस तरह से जो संक्रमित होती है वो भी नहीं हो। किसमें, किसके लिए कहा जा रहा है? प्रशस्त उपसम के लिए। उसको प्रशस्त उपसम कहते हैं। तथा जो कम से कम अंतर्मूर्त काल तक उपशम रहे। यहाँ हम लोग अंतर्मूर्त जब सुनते हैं तो दिमाग में ये आता है 48 मिनट। 48 मिनट नहीं लेना है। इन सब जगह पर जहाँ भी इस तरह के कथन रहते हैं वहाँ एक आवली एक समय ही ज्यादा करके लिया जाता है कि कोई भी प्रकृति अगर हमने उपशम की है तो उपशम के बाद में कम से कम एक आवली तक उदय में नहीं आए, और न उसका उत्कर्षण हो न उसका अपकर्षण हो, न उसका संक्रमण हो और न उसका उदय हो, तो वो प्रशस्त उपशम कहलाता है। दूसरा प्रशस्त उपशम किसे कहाँ होता है? जब हम प्रथम उपशम अनादि मिथ्या दृष्टि जब पहली बार सम्यक्त को ग्रहण करने के लिए प्रथम उपशम करता है उस समय मिथ्यात्व की, अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो 3 प्रकृति की, सम्यक्त मिथ्यात्व की, सम्यक्त की और मिथ्यात्व की। अनादि मिथ्या दृष्टि है तो केवल मिथ्यात्व की। 3 प्रकृति अथवा 1 प्रकृति अथवा 2 प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी, इन 7 प्रकृतियों का उपशम करता है, उपशम करण करता है अथवा उपशामना करता है। ये सारे शब्द एकार्थवाची हैं। उस उपशम करण काल
कर्मों का बंध होते समय आचार्य कहते हैं कि उन प्रकृतियों के कुछ प्रदेशों में उपसमकरण होता है। किसी भी प्रकृति में अप्रशस्त उपशम है। वहां पर क्या हो रहा है, कुछ प्रदेश संक्रमित हो रहे हैं, कुछ उत्कर्षित हो रहे हैं, कुछ अपकर्षित हो रहे हैं, कुछ उपशमित हो रहे हैं। तो इस तरह से आचार्य कहते हैं कि बंध के समय में जो सभी प्रकृतियों में के कुछ प्रदेशों में जो होता रहता है उपशम, उसको अप्रशस्त उपशम कहा। वहीं पर अनिवृत्तीकरण में जो उपशम श्रेणी जो चढ़ रहा है, कोई जीव, कोई मुनि महाराज उपशम श्रेणी, उन 21 प्रकृतियों का उपशम भी प्रशस्त उपशामना कहलाती है। क्यों? क्योंकि न तो वो अंतर्मुख के पहले उदय में आने वाली है, 9वें में कर रहा है, 10वें में जाएगा, 11वें में जाएगा, 11वें से नीचे गिरेगा, 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, तब वो पुनः प्रकृति बंधना चालू होगी। वहां पर न कोई, चूंकि दब चुकी, वहां पर उस दबने के बाद में उनके आपस में कोई स्थिति अनुभाग में घटना बढ़ना नहीं होता है, ना वे आपस में संक्रमित होती हैं। इसलिए चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का वहां भी प्रशस्त उपशम बताया। समझ में आया होगा? फिर अपन 1-2 दिन और ले लेंगे ताकि एकदम याद हो जाए आप लोगों को, और किसी को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बाद में और इसको प्रश्न करेंगे तो समझ क्या बताया? अनादि के तो 3 प्रकृतियां, मतलब 1, 2 या 3, और अनंतानुबंधी की उपशमना, और शादी के तो 1, 2, 3 होगी, अनादि के तो एक ही होगी। हाँ, अनादि के तो मिथ्यात्व की होगी, सिर्फ हाँ, फिर एक ही 3 होगी। टुकड़े होंगे। शादी वाले के एक भी हो सकती है, मान ली सबकी उद्वेलना कर लिया, अभी हम लोग उद्वेलना ही समझने वाले हैं, सबकी उद्वेलना कर दिया तो उसके भी एक ही हो गया। 2 एक की किया है तो 2 है, अभी एक की भी नहीं किया है तो 3 है उसके सत्ता में। कैसे रहती है, किस हिसाब से होता है, आज हम लोग उसी को समझेंगे। ललिता जी, हाँ, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये परिणाम तो क्रम से ही होते हैं ना। अधः बिल्कुल। से शुरू होकर के अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा अनिवृत्तिकरण में गया विशुद्ध परिणामों से, तो ये क्रम से ही होंगे ना। हाँ बिल्कुल, ये उल्लंघन नहीं होता इनका। हाँ। जय जिनेन्द्र बापी, हाँ, ये बोलिए। जैन दर्शन की परिभाषा बहुत इजी है, एक बार पढ़ूं क्या? आप बोले थे ना शब्द पारिभाषिक परिभाषा, इसकी किसकी? उपशम की कोश, जैन दर्शन, क्षमा सागर जी महाराज की शब्द कोश है ना। हाँ, बहुत इजी है, इसमें 1 मिनट में सबको। क्या चीज की उपशम की परिभाषा, उपशम की। हाँ पढ़िए, जरूर पढ़िए। आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रकट नहीं होना उपशम है। जैसे फिटकरी आदि के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, आशय यह है कि जिस प्रकार जल में निर्मली को डालने से मेले पानी का मेल नीचे बैठ जाता है और जल स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना अर्थात प्रकट नहीं होना उपशम है। उपशम 2 प्रकार से होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, स्थिति, कांडघात, अनुभाग। कांडघात के बिना ही कर्मों के सत्ता में रहने को प्रशस्त उपशम कहते हैं। आप वाली बात आने लगी अब। यह उपशम मात्र चारित्र मोह का होता है। अप्रशस्त उपशम के द्वारा जो कर्म प्रदेश उपशांत होता है, उसका अपकर्षण, उत्कर्षण व संक्रमण संभव है। वह केवल उद्यावली में प्रवेश कराने के लिए शक्य नहीं है। अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोह की 3, इन 7 प्रकृतियों के अप्रशस्त उपशम से ही उपशम समय तो होता है। और पहले वाली खाली इतनी सी है कि जैसे ठीक है। वो इन्होंने जो कहा कि 7 प्रकृति के अप्रशस्त उपशम से प्रथम उपशम होता है, मैंने कल ये चीज कही थी कि 3 प्रकृति का जो उपशम है उसको प्रशस्त उपशम भी कहा जाता है और अप्रशस्त उपशम भी कहा जाता है। आचार्यों का अपना अपना मत है। ठीक है, चले आगे चले। फिर उद्वेलना कर लीजिए। हाँ, तो उद्वेलना चूंकि अपने कर्णानुयोग के ग्रंथ में तो कुछ भी है नहीं, कर्मकांड जी से करनी होगी। तो कर्मकांड जी का मेरे को
उसकी गाथा तो बहुत है, करीब 15 है, पर 7-8 गाथा तो मेरे को, क्योंकि अगर नहीं गाथा पढ़े बिना उसका अर्थ मैं उससे करती हूँ तो भगवान नेमी चंदाचार्य की वाणी का अवमानना हो जाएगी, इसलिए मैं पहले गाथा को उच्चारण कर रही हूँ। गुण संजद पयडीम मीछे बंधुद गंधहीनमी से सुवले न पैडिम नियमे नुवले दे जीवो सत्तथा दाहारम पूगम उवले दे तदो सम्मम सम्मामी छमतु तदो एगो बिगलो यसगलोय वेदग जोगे काले आहारम समस्य सम्मतम सम्मामी चमचेगे वीले वेगु छक्कम तु उदिति पुधत्तम तु तसे पला संखून मेघ में यखे जावय सम्मम मिसम वेदग जोगो यव सम्मम तदो उसु सम्मस तदो ए उदुगे मनुवदुगम उच्चम उवेल दे जनिदरम पल्ला संखे जदिमम उवेलन काल परिमाणम पल्ला संखे जदिमम किडिमुवेल दिमुतंतेन संखे ज सायरठिदिम पल्ला संखे ज कालेन सम्मतम देश जमम अनसंजोनन विहिम चौकसम पल्ला संखे जादिमम बारम पढ़ी वजिदे जीवो। पहले हम समझे कि उद्वेलना किसे कहते हैं। तो बंधी हुई प्रकृतियों को पीछे परिणामों की विशेषता से अन्य प्रकृति रूप परिणमा देना, नष्ट कर देना, अर्थात उनका फल उदय में नहीं आने देना उद्वेलना कहते हैं। तो क्या हम लोग उद्वेलना का मतलब ये समझ लें कि क्षय होना? नहीं, उद्वेलना प्रकृति अपने रूप से सत्व में नहीं रहती। उद्वेलना का मतलब क्षय नहीं है, क्योंकि क्षय रूपी प्रकृति का वापस बंध नहीं होता, जबकि उद्वेलित प्रकृतियों का यथा योग्य समय में बंध पाया जाता है या बंद हो सकता है। तो नष्ट होना और उद्वेलित होने में ये अंतर है। नष्ट होने के बाद में जो प्रकृति क्षय को नष्ट नहीं, जो प्रकृति क्षय को प्राप्त हो जाती है, उस प्रकृति का आगे के गुण स्थानों में बंध नहीं होता है। परंतु उद्वेलना प्रकृति ऐसी है जो वापस यथा योग्य गुण स्थानों में आने से उसका बंध वापस होने लगता है। प्रकृति कौन कौन सी है? हम लोगों ने जाना है कि 13 प्रकृति है। वैक्रियक षटक याद रखने के लिए सबसे अच्छा है, 2 आयु को छोड़ के वैक्रियक षटक और दर्शन मोहनीय की 2 प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, आहारक द्विक, मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र। इस तरह से ये 13 प्रकृति हैं। कहाँ इनका उद्वेलना होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है? जिस प्रकृति का जिस पर्याय में बंध न हो और उदय भी न हो, पहली शर्त। जिन प्रकृतियों का जिस पर्याय में जीव है अभी, उस विवक्षित पर्याय में अगर उस प्रकृति का उदय भी न हो और बंध भी न हो, तो पहले की बंधी हुई रहने से उसकी उद्वेलना हो जाती है। सबसे पहला नियम। दूसरा चीज, अगर अगले भाव में भी नहीं बंधने वाली हो, काम में नहीं आने वाली हो, मान लीजिए इस भाव में तो बांधे, अगले भाव में उदय में आ जाएगी। जैसे हम लोग अभी मान लीजिए देवगति देवगत्यानुपूर्वी अगर बांध रहे हैं, तो हम लोग देव पर्याय में जाएंगे, हम लोग को उदय में आ सकती है। लेकिन बहुत सी प्रकृतियां ऐसी है जो इस भाव में भी उदय में नहीं आई, इन उद्वेलना वाली प्रकृति में। 148 को नहीं सोचिएगा बिल्कुल भी, इन 13 प्रकृतियों का विवेचन चल रहा है। इसमें कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो इस भाव में भी उदय में नहीं है और अगले भाव में भी उदय में नहीं आ सकती है। हम लोग अब उसका चिंतन करते हैं। उद्वेलना का सबसे पहली शर्त, जिस भाव में भी कोई जीव है उस विवक्षित भाव में इन 13 प्रकृतियों में जो प्रकृति का न बंध है न उदय है, उसकी उद्वेलना होती है। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई जीव है, मिथ्यात्व गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का न उदय है
न बंध है। बंध क्या मतलब, वासना काल भी उसकी नहीं है, मतलब गंध तक नहीं है बंध की। हम लोगों ने अभी गाथा सुनी, उसमें यही शब्द आया था कि वासना भी नहीं, गंध भी नहीं है बंधने की, दूर दूर तक उसकी गंध भी नहीं आ रही है कि बंध सकती है। ऐसी प्रकृतियों की विच्छुद्धि कहाँ होती है, उद्वेलना कहाँ होती है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है। वो कौन कौन सी है, तो सम्यक प्रकृति और मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और आहारक द्विक, ये 4 प्रकृतियां ऐसी है जो मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध से उद्वेलित होती हैं। कोई भी किसी भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य चारों गति के जीव कर सकते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ कहीं भी गया, कहीं भी जा सकता है, और वहां जाकर के बहुत काल तक उदय में नहीं आ रही है, उसकी धीरे धीरे उद्वेलना हो जाती है। हम लोगों ने ये चीज पहला नियम जाना, उद्वेलना कब होती है, जिस विवक्षित पर्याय में जिस विवक्षित प्रकृति का न उदय हो न बंध हो, वहां इन 13 प्रकृतियों में से 148 प्रकृति की विवक्षा नहीं है, 13 प्रकृति उद्वेलना योग्य है। उन 13 प्रकृति के बारे में हम जान रहे हैं कि जिसका न बंध हो न उदय हो, उस प्रकृति का फिर विच्छुद्धि हो, उद्वेलित हो जाती है। मनुष्य पर्याय में यद्यपि बंध भी हो सकती है, उदय भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्यात्व में जाने से इसका बंध का कोई नियम नहीं बनता बिल्कुल भी। तो अगर पहले बांधा है, मिथ्यात्व गुण स्थान में जाने के बाद वो उद्वेलित होना चालू हो जाती है। हम आगे समझेंगे किस प्रकार से उद्वेलित होती है। आहारक दिक की उद्वेलना दो आचार्यों के 2 मत हैं। इसमें ललिता जी, हाँ, ये जो उद्वेलना और ये अनुदय दोनों सेम नहीं हो रहे हैं क्या, कि कुछ क्या डिफरेंस हुआ, या 13 प्रकृति लेके डिफरेंस हो रहा है क्या, या कोई उदय तो स्थान भाभी, लेके हो रहा है? हाँ भाभी सुनिए, उदय का मतलब तो उदय में आना है ना, वेदन अनुदय होना। अनुदय अनुदय भी तो हुआ ना कि ये 13 प्रकृतियों का अभी जो अच्छा, आप अनुदय बोल रही, अनुदय का मतलब ये होता भाभी, या तो उदय से विच्छुद्धि हो गई है अथवा आगे के स्थान में उदय में आएगी। अनुदय का मतलब ये होता है कि या तो कुछ ऐसी प्रकृति है जो आगे के गुण स्थान में उदय में आएगी, वो अभी अनुदय है। अभी हम तीसरे चौथे गुण स्थान में हैं, आहारक दुख का अनुदय है हमारे, तो वो अनुदय में आ गई। कुछ प्रकृतियां जो पहले दूसरे गुण स्थान में उदय से विच्छुद्धि हुई हो, वो उसमें आ जाती है। तो अनुदय में जो प्रकृति उदय से विच्छुद्धि हो गई वो आ जाती है, और जो आगे उदय में आएगी उसको लिया जाता है। उद्वेलना का मतलब ये होता है कि जो मान लीजिए कि हमने 1000 प्रदेश आहारक द्वीप के हमारे सत्ता में हैं, और हम मिथ्यात्व गुण स्थान में चले गए, तो धीरे धीरे चूंकि अब उदय में आ नहीं सकती मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। पल्ले के असंख्यात विभाग समय में, पल्ले के असंख्यात विभाग समय में धीरे धीरे वो सत्ता से खत्म हो जाती है। वापस उसको छठे गुण स्थान में जाके बांधे तो भले, अगर मान लीजिए उसकी सत्ता रहते रहते वो वापस मुनि महाराज अपने भावों को सुधार लिए चले गए छठे में, और वो उद्वेलित नहीं हुई, तो फिर उनको रह जाती है। लेकिन अगर वो उसमें रह गए, उद्वेलना का सबका काल है अलग अलग, उतने समय तक अगर उस गुण स्थान में नहीं रह के अगर बाहर रहते हैं, तो पूरी तरह से सत्ता से खत्म हो जाती है, फिर वो उदय में आने योग्य नहीं रहती। अगर गुण स्थान आ भी जाए, मान लीजिए कोई मुनि महाराज मिथ्यात्व में आए, मिथ्यात्व में आने के बाद काफी दिन रह गए, मिथ्यात्व में आहारक द्वीप का उन्होंने बंद किया था, लेकिन मिथ्यात्व में बहुत ज्यादा दिन रहने से वो खत्म हो गई। अब मान लीजिए वापस वो छठे सातवें गुण स्थान में आते हैं, तो नया अगर आहारक द्वीप का बंद करेंगे तो उनके सत्ता पाई जाएगी, नहीं तो पहले वाली सत्ता खत्म हो गई। तो उद्वेलना का मतलब अनुदय नहीं है, उद्वेलना का मतलब वो दूसरे रूप में बदल जाती है, खत्म हो जाती है, अपने स्वरूप से वो खत्म हो जाती है बिना फल दिए। ललिता जी, इस उद्वेलना शब्द का अर्थ और और ये संधि विच्छेद बता और दीजिए। ये हाँ, और ये 13 ही प्रकृति की होती है ना, जबकि अनुदय उदय 148 प्रकृति का है ना, उद्वेलना केवल 13 प्रकृति की है। हम आगे मतलब ये समझेंगे। बिना फल दिए ये दूसरे में चली गई, ये बिना हाँ, फल दिए ही हाँ, उद्वेलित होती रहती है, मतलब हाँ, ये हुआ। हाँ, अगर दीपक, समय से शब्दार्थ बताइए ना इसका, शब्दार्थ। क्या चीज का उद्वेलना मतलब
हाँ, उद्वेलित कर देना मतलब उसको खत्म कर देना, अपने स्वरूप से हटा देना, खत्म अपने तो नहीं स्वरूप हुआ से, ना, खत्म नहीं अपने हुआ। स्वरूप, हाँ, अपने स्वरूप से नष्ट कर देना, उद्वेलित कर देना, पलट देना, अपने स्वरूप से पलट देना, दूसरा रूप कर देना, खत्म नष्ट कर देना। ये सब मिथ्यात्व गुण स्थान की भूमिका में ही होता है क्या? एक तो अभी कोई भी आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे, मैं हाँ। पहले भी बोली हूँ, पूरा पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रश्न करिए। अगर एक एक लाइन पर प्रश्न करेंगे तो ये 10 दिन में भी नहीं होगा, पर सारा चीज नहीं, जब समझ लेंगे, ये एक्चुअल में सुनिए क्या मेरी होता बात है, भूल सुनिए, जाते हैं हम सारी लोग। चीज समझ लेंगे ना तो आप लोगों को इतना प्रश्न नहीं खड़ा होगा। जब आप सारी चीज सुन लेंगे ना तो उसके बाद इतने प्रश्न फिर अपने लोग कई दिन, जितना दिन कहेंगे उतना दिन चलाएंगे, लेकिन पहले इसकी सारी विवक्षा समझ जाइए ना, सारी विवक्षा समझने के बाद प्रश्न कीजिए। सारी ललिता विवक्षा जी, पहले, हाँ ललिता जी, हाँ जय जिनेन्द्र, मैं जय निर्मला जिनेन्द्र, बोल रही हूँ। हाँ आचार्य श्री ने बोलिए। आपको आशीर्वाद कहा है। मैं आज अरे आपकी वाह, क्लास में आई हूँ। अरे वाह, आचार्य श्री को पता है। मैं उद्वेलना शब्द का अर्थ बताऊं? हाँ बताइए, बिल्कुल। उद्वेलना, जैसे जैसे हम लोग कपड़ा निचोड़ते हैं तो कपड़े में वो आटा आ जाता है, और जब वो आटा वापस खुलता है उसको उद्वेलना बोलते हैं। वो आटा हाँ जब खोल देते हैं ना धीरे धीरे, जैसे रस्सी में बंट आया है और रस्सी वो का रस्सी बट का वापस बटन एक खोलना। तरह का, पर किसी को नहीं समझ में आता है निर्मला जी, ना तो हमको इस चीज से आज तक समझ में आया कि बट खोल दिए तो धागा तो रह ही गया, वो दिमाग रस्सी का बट अपने कर्मकांड जी में आया है कि रस्सी हाँ का हाँ बट खोलने जैसे अपने कर्मकांड जी में तो यही हाँ परिभाषा है। लेकिन जानते हैं, जब शुरू शुरू में पढ़ी तो मैं सोची क्या हुआ, तो उसका बट खुल गया, रस्सी के धागे तो पड़े ही हैं। ये सबसे पहला मेरा नहीं, शंका जैसे यही जो थी। बंद हुआ, जो अपन रस्सी को बांधे वो भी धीरे धीरे खुल गई, हाँ, तो वो भी मतलब रस्सी के बट दूसरे में खोलने बदल जैसा गई। है। वो प्रकृति अब नहीं रही, दूसरे में चेंज हो गई। हाँ, इसका यही है, ये परिभाषा, और कुछ हाँ परिभाषा यही। नहीं है, यही हाँ परिभाषा इसकी। तो इस अब अपने लोग आगे चलते हैं, आपको कुछ भी इसके बीच में बोलना हो तो निर्मला जी आप बोलिएगा। अब चलते हैं कि यहाँ पर जो आहारक द्विक की जो उद्वेलना हो रही है, पहले गुण स्थान में हो रही है, इसमें दो आचार्यों का दो मत है। नेमी चंद्र आचार्य जिन्होंने कर्मकांड जी की गाथाएं लिखी है, उनके अनुसार तो मिथ्यात्व में जब जीव आएगा तब आहारक द्विक की उद्वेलना होगी। पर धवलाकार जी जो अपने वीरसेन आचार्य हैं, उनका कहना है कि जैसे ही सत्कर्मित से संयत, फिर गिर गया, सत लगा के गई, सत्कर्मित संयत से असंयत को प्राप्त होकर, कहने का मतलब उसके पास अभी क्या था, सत्कर्मित था, वो संयम से सहित था, उससे जैसे ही रहित हुआ यानी असंयत को प्राप्त हुआ, वैसे ही आहारक द्विक की उद्वेलना चालू हो गई। समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। कर्मकांड जी में आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में आने के बाद आहारक द्विक की उद्वेलना होती है, परंतु वीरसेन आचार्य ये कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में आते ही उद्वेलना चालू हो जाती है। अब रह गया कि प्रवाहमान कौन सा कथन है। चूंकि हम लोग कर्मकांड जी से पढ़ रहे हैं तो कर्मकांड जी की व्याख्या ही आगे बढ़ती है, केवल हम लोग को जानना है ताकि हम लोगों को भाव बना रहे कि हाँ दोनों जगह उद्वेलना होती है। अब हम लोगों ने जाना कि किस तरह से आहारक द्विक की होती उद्वेलना। अब आहारक द्विक का अगर असंयत में भी आचार्य बता रहे हैं तो इसकी पहली शर्त क्या थी कि जिस विवक्षित प्रकृति का, जिस विवक्षित गुण स्थान में न उदय हो न बंध हो, वहां उद्वेलना होती है। तो अगर धवला जी के हिसाब से हम लोग देखें तो असंयत गुण स्थान में आहारक द्विक की न तो बंध है और न उदय है। बंध 7वें 8वें में, उदय 6ठे में। तो ये इस कथन से भी कोई सिद्धांत में बाधा नहीं आती है, और नेमीचंद्र तो प्रथम में ले जा रहे हैं तो कोई बाधा आती ही नहीं है। अब हम लोग 13 जो प्रकृति है, 13 प्रकृति पर विचार करते हैं। हमने दर्शन मोहनीय और आहारक द्विक का जान लिया कि पहले गुण स्थान में उद्वेलना होती है। अब वेक्रियक सटक का उद्वेलना कहाँ होती है। किसी ने वेक्रियक सटक का बंध कर रखा है, चाहे नरक आयु का चाहे देव आयु का,
और मान लीजिए वो एक इंद्रिय में चला गया अथवा विकलेंद्रिय में चला गया, अब वहां इन छहों प्रकृति का न तो उदय है और न बंध है, क्योंकि एक इंद्रिय क्यों नहीं बंद है? कुसुम जी बताइए तो वहां पर बंध क्यों नहीं है एक इंद्रिय दो विकल्प त्रय में, वेक्रिय षटक का? कुसुम छाबड़ा। नहीं है क्या? चलिए, वेक्रिय षटक का कौन? मंजू पाटनी है? त्रिशला जी आप बताइए क्यों नहीं बंद है? उसका वैक्रिय षटक का बंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उस मिथ्यात्व स्थान में है ही नहीं ना, तो कैसे होगा बंद उनका? क्योंकि आहारक अंगों, क्योंकि आहारक शरीर, एक मिनट आपने प्रश्न नहीं सुना। मैंने वेक्रिय षटक का बोला है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है बंद उसका। अच्छा वैक्रिय षटक, आपने क्या प्रश्न बोला, एक बार बोलना। मैंने ये कहा कि एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय में वेक्रिय षटक का बंद उदय तो नहीं है, चलिए बंद क्यों नहीं है? एक इंद्रिय दो इंद्रिय में वैक्रिय षटक का बंद क्यों नहीं है? उनमें इतनी योग्यता ही नहीं है, बंद कैसे हो जाएगा? देखो उनमें ना तो आहारक शरीर जाने की योग्यता है, उनमें योग्यता ही नहीं है। आहारक शरीर को तो सुनिए, आहारक शरीर की चर्चा नहीं लाए, आहारक शरीर का तो हमने समझ लिया, 4 प्रकृति का तो हमने समझ लिया 13 प्रकृति में, बाकी सभी जगह उनकी उद्वेलना हो सकती है, पर मुख्यतः से उसी आयु में होनी है तो मनुष्य आयु में हो जाएगी, वो तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, आप अपने को म्यूट करिए। वेक्रिय षटक का वहां पर उदय नहीं, हम लोग सबको ही जानते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, 4 इंद्री के वेक्रिय षटक मतलब नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रियक शरीर और वेक्रियक अंगोपान, इसको वेक्रियक षटक कहते हैं। इनका उदय नियम से नहीं है वहां पर। अब है कि उदय नहीं है सो ठीक है, मिथ्या दृष्टि इनको बांध सकता है, फिर वहां पर बंध क्यों नहीं है? आप लोगों को नियम याद आना चाहिए। विकल्प त्रय और एक इंद्री न तो नरक में जाते हैं न देवगति में जाते हैं, ये अकाट्य नियम है। बहुत छोटा सा सिद्धांत था और बहुत बार पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी याद नहीं है। जबकि सिद्धांत को जब तक याद नहीं रखेंगे, न पढ़ने में मजा आएगा न सुनने में मजा आएगा। कुछ सिद्धांत की बातें तो हमें याद रहनी ही चाहिए। विकल्प त्रय से और एक इंद्रिय वाला जीव मरकर कभी भी न तो नरक में जाता है न स्वर्ग में, किसी भी देव पर्याय में नहीं जाता है। तो हमने नियम क्या पढ़ा था कि जहां पर जिस प्रकृति का न बंध है न उदय है, वहां पर अगर उसके सत्ता में ये प्रकृतियां है, कौन सी? जिसकी उद्वेलना हो सकती है, तो वो प्रकृति उद्वेलित हो जाएगी। तो यहाँ से क्या समझ में आया? कोई मनुष्य में था, छहों में से कुछ भी बांध रखा था, अगर वो एक इंद्रिय विकलेंद्रिय में चला गया तो ये प्रकृतियां जो वेक्रियक षटक है वो उद्वेलित हो जाएगी। उसके बाद बचा मनुष्य युग और उच्च गोत्र। उच्च गोत्र भी अच्छा, सम्यक जब उद्वेलना होती है, सम्यक दृष्टि की, सम्यक हम लोग जाने हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में सम्यक प्रकृति की और सम्यक मिथ्यात्व की और आहारक दिक् की उद्वेलना होती है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या चारों की एक साथ हो जाती है? तो उद्वेलना तो चालू हो जाती है मिथ्यात्व गुण स्थान में इन चारों की, पर आहारक द्विक की उद्वेलना पहले समाप्त होती है। प्रश्न खड़ा होता है, दोनों की ही स्थिति कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी। वेदक सम्यक्तों की भी स्थिति कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी। लेकिन फिर आहारक द्विक की पहले क्यों हो जाती है? क्योंकि आहारक द्विक प्रकृति एक ज्यादा प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इसके सम्यक्त रहते हुए ही और आहारक द्विक की उद्वेलना पहले होती है, सम्यक्त की, सम्यक्त मिथ्यात्व की उद्वेलना उसके बाद होती है। चार प्रकृतियों को हम समझे, इसको कौन कर सकता है? तो चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान तो सभी गति में होता है, चारों गति में होता है, तो कोई भी जिसने आहारक द्विक बांधी है, छायोपशमिक सम्यक्त किया है,
वो किसी भी पर्याय में चला जाए, नरक में चला जाए, त्रियंच में चला जाए, एक इंद्री में जाए, दो इंद्री में, उस समय तो और तेजी से होती है, देवों में जाए, कोई भी कहीं भी जाए, वो इनकी उद्वेलना कर सकता है। मनुष्य से इसलिए हमको समझना है, क्योंकि मनुष्य में हमें लगता है कि भाई मिथ्यात्व से आके पुनः वो सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहां भी अगर ये सम्यक्त को प्राप्त नहीं करता है पुनः जल्दी, तो इसका ये यहाँ पर भी मनुष्य गति में भी ये चारों प्रकृतियां उद्वेलित हो जाती है। इन चारों प्रकृतियों का स्वामी कौन हुआ? आहारक द्विक का, सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का, चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव। इन चार प्रकृतियों को उद्वेलना करने वाले स्वामी कौन हुए? तो चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीव। हमने अभी समझा वैक्रिय षटक का स्वामी कौन हुए? एक इंद्रिय तथा विकलेंद्रिय। अब है मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र। 10 प्रकृति हम जान गए, अब बची 3 प्रकृति, मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र। तो फिर इस नियम को हम बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, किसी भी प्रकृति का उद्वेल 13 प्रकृति में से किसी भी प्रकृति बोलने से 148 नहीं लेंगे। ये चीज मैं बार बार समझा रही हूँ, 2 दिन के बाद पुनः आप लोग भूल जाते हैं। 13 प्रकृति की बात है यहाँ पर। 13 प्रकृति में से हमने 4 को मिथ्यात्व, कोई भी चारों गति का जीव मिथ्या दृष्टि कर सकता है। उसके बाद वैक्रिय षटक का हमने जाना, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय कर सकता है। और ये नियम हमने जाना कि जिस समय जिस प्रकृति का न बंध हो न उदय हो, अगर वो प्रकृति सत्ता में है इन 13 प्रकृति में से कोई, तो वो उद्वेलित हो जाती है, यानी वो धीरे 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 उसका द्रव्य खत्म हो जाता है बिना फल दिए। अब मनुष्यविक और उच्च गोत्र का इसका कौन करता है? तो आचार्य कहते हैं तेज कायिक जीव और वायु कायिक जीव करते हैं। अब तो बताइए त्रिशला जी, तेज कायिक वायु कायिक जीव का नाम क्यों आया? तेज का जीव इसलिए आया कि वो जाएंगे नहीं उस गति में, जा नहीं पाने के। जैसे एक इंद्रिय विकलेंद्रिय न नरक गति में जाते हैं न स्वर्ग गति में आते हैं, इसी तरह से वायु कायिक और ये मेरा प्रश्न आपने नहीं सुना। मैंने ये कहा मनुष्य द्विक की और उच्च गोत्र की उद्वेलना तेज कायिक वायु कायिक क्यों करते हैं? यहाँ आया ही नहीं है, यहाँ तो मैंने पहला वो आपको बताया। अच्छा, मनुष्य द्विक की उद्वेलना वायु कायिक तेज कायिक इसलिए करेंगे क्योंकि वो उसमें मनुष्य गति में नहीं उनका जन्म होता। क्योंकि तेज कायिक वायु कायिक जीव मरण करके मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अब हम लोगों ने सिद्धांत क्या सुना था उद्वेलना का, कि जिस पर्याय में हो उस पर्याय में बंध और उदय नहीं हो, पहली शर्त, और दूसरी पर्याय में भी उदय में न आने वाली हो। किस लिए बंद करेगा? बंद करने का कोई कारण होना चाहिए, इसलिए बंद तो करेगा नहीं। और पहले की जो बंधी हुई है वो उदय में आएगी नहीं, क्योंकि तेज कायिक वायु कायिक है इसलिए। तो मनुष्य द्विक का बंध, क्योंकि वो मनुष्य में नहीं जाता है। मनुष्य द्विक का मतलब मनुष्य गत्यानुपूर्वी। और उच्च गोत्र मनुष्य में होता है, देवों में होता है, तो वहां जाएगा ही नहीं। कौन? तेज कायिक और वायु कायिक जीव। तो इसलिए मनुष्य द्विक का और उच्च गोत्र का उद्वेलना किसने किया? तेज कायिक और वायु कायिक जीव ने। ललिता जी, एक बात है, जैसे अपन बोलते हैं कि जब भी होती है तो चारों गतियां हर समय बंधती रहती है, देव गति, नरक गति, त्रियंच गति। तो जैसे मनुष्य गति में आए तो देव गति और नरक गति की उद्वेलना हो जाएगी क्या? नहीं, वो तो बंध रही, वो जा सकता है ना, जा सकता है ना, बंध तो हो ही सकता है। नियम क्या है? बंध भी नहीं हो जिस प्रकृति का और उदय भी नहीं हो, वो उद्वेलना होती है। क्योंकि मनुष्य गति में तो चारों गति बांध सकता है ना। हाँ, वो चारों गति बांध लिया। लेकिन वो गया देव गति में नहीं। उद्वेलना होने का सबसे पहला नियम ये बताया गया कि जिस पर्याय में जिस प्रकृति का न बंध हो न उदय हो। उदय तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आगे के लिए बांध रहा है,
लेकिन बंद यहाँ कर सकता है, देवगति का बंद कर सकता है, नरक गति का बंद कर सकता है, त्रियंच गति का बंद कर सकता है मनुष्य। इसलिए इसके बंधेगी। आगे जहां जाएगा, मान लीजिए इसने त्रियंच गति का बंध किया, ये तेज का वायु का एक में चला गया, मरण करके जा सकता। मनुष्य से तेज का एक वायु का एक बन सकता है, तेज का एक वायु का एक मनुष्य नहीं बन सकता है। वहां जाकर के इसके पास अगर ये प्रकृति है, उच्च गोत्र आदि है, वो उद्वेलित कर लेगा, और भी सारी प्रकृतियां कर लेगा। व्यक्ति सटक वगैरह भी अगर होगी बंधी हुई तो सबको कर लेगा वो। तो यहाँ तो मेन जो स्वामी है उस स्वामी के बारे में बताया गया। तब जब उद्वेलित हो जाती है तो फिर सत्ता में नहीं रहती क्या? नहीं, सत्ता उद्वेलिन का मतलब वही हो गया ना, उसका द्रव्य पूरा समाप्त कर देता है, क्योंकि वो उदय में नहीं आ रही ना, तो कितने दिन तक द्रव्य पड़ा रहेगा, तो उद्वेलित हो के खत्म हो जाती। केवल ये 13 प्रकृति के साथ ऐसा होता है, सभी प्रकृतियों के साथ नहीं। अब हम लोग समझे, मिथ्यात्व में कोई छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, हम लोगों ने जाना है अनादि मिथ्या दृष्टि हो अथवा सादी मिथ्या दृष्टि हो, प्रथमो उपशम करता है, उसके बाद ही वो छायोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। उस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करने में हम लोग जानते हैं कि वो 3 करण करता है, 34 बंधा अपसरण करता है, 5 लब्धि करता है, बहुत सारा काम करता है। अगर वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और छायोपशमिक में आ गया प्रथमोपशम के बाद में, उसमें रहा थोड़ा दिन, 10 सागर 20 सागर क्या नाम है, सो 2 दिन अंतर्मुहूर्त 1 दिन, कितना भी रहा, रहने के बाद अगर वो मिथ्यात्व में आ जाता है तो पुनः सम्यक्त में जाए, तुरंत चला जा सकता है क्या? इसका आचार्यों का कहना है कि मिथ्यात्व में आने के बाद में अगर वो अंतर्मुहूर्त के भी, अंतर्मुहूर्त का फिर कह रहे हैं, अंतर्मुहूर्त को 48 मिनट नहीं लेंगे। ये जितने भी विवेचन आते हैं कहने के लिए अंतर्मुहूर्त है, वास्तव में तो एकावली वाली बात चलती है। तो अंतर्मुहूर्त के अंदर अगर वो वापस छायोपशमिक बनता है, कैसे बनेगा? सम्यक प्रकृति के उदय आने से, तब तो ठीक है। अगर अंतर्मुहूर्त के बाद वो नहीं बनता है तो उसको 2 करण करने पड़ते हैं, अधकरण और अपूर्वकरण। 2 करण पूर्वक ही फिर वो सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है। करण करने का मत यहाँ पर लब्धि वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, न अनिवृत्तिकरण करना पड़ेगा, परंतु 2 करण। 2 करण करने से क्या समझे हम? परिणामों में इतनी विशुद्धि बढ़ानी होगी, तब वो सम्यक प्रकृति का उदय कर सकता है, अथवा छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहला सकता है। अगर अंतर मिथ्यात्व में जाने के बाद अंतर्मुहूर्त के अंदर ही अगर सम्यक को प्राप्त करता है, उसमें भी आचार्यों ने ये कहा कि वो अंतर्मुहूर्त काल कितना है? क्षुद्र भव के समान। क्षुद्र भव हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं? एक श्वास में 18 बार मरना, उसको क्षुद्र भव। तो एक श्वास नहीं, एक श्वास का 18वां भाग, एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहा है ना, तो क्षुद्र भव कितना हुआ? एक श्वास का 18वां भाग क्षुद्र भव हुआ। एक भव की समय कितना है? एक समय, एक श्वास का 18वां भाग आयु है उसकी, जो आयु है उससे क्षुद्र भव की एक श्वास का 18वां भाग है। तो उतने काल तक, तो ये फिर यहाँ पर कहा कि एक श्वास का 18वां भाग तो बहुत बड़ा है। 1 आवली 2 आवली, उसमें तो संख्यात आवली हो जाती है। अंतर्मुहूर्त तो बहुत बड़ा है। एक श्वास का 18वां हिस्सा जो है, उसमें तो अगर छोटा अंतर्मुहूर्त देखने जाए तो कई हो जाएंगे। तो आचार्यों का कहना है कि क्षुद्र भव में, क्षुद्र भव का जितना समय है उतने समय में अगर वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है तो ठीक है। उससे ज्यादा देर अगर मिथ्यात्व में रह गया, फिर अगर सम्यक को प्राप्त करना चाहता है तो उसको 2 करण करने पड़ेंगे। ये जहां भी छायोपशमिक, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, छायोपशमिक जहां जहां शब्द आएंगे वहां सब जगह 2 करण करने पड़ते हैं। जैसे 4थे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में आ रहा है, छायोपशमिक चारित्र धारण कर रहा है, 2 करण करने पड़ेंगे। 5वें से 7वें में आ रहा है, 4थे से 7वें में आ रहा है, छाइक चारित्र तो अभी हो नहीं रहा, छाइक चारित्र तो जाके आगे होगा, जब चारित्र मोहन की सारी प्रकृतियों को क्षय करेगा तब।
छायोपशमिक चारित्र हो रहा है। तो जब भी छायोपशमिक की किसी भी क्रिया को करना होगा तो वहां 2 करण करने पड़ते हैं। 3 करण कहाँ करने पड़ते हैं? जहाँ छायिक की व्यवस्था है, छायिक सम्यक, छायिक चारित्र, जहाँ इस तरह से प्राप्त करने होते हैं वहां पर 3 करण करने पड़ते हैं। अनंतानुबंधी की 20 योजना, इस सब में 3 करण करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ छायोपशमिक चारित्र हो, छायोपशमिक सम्यक्त हो, वहां पर अधकरण, अपूर्व करण, 2 करण परिणामों को करना पड़ता है। अब हम लोग ये समझें कि जो सम्यक्त, कोई किसी ने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, असम्यक्त प्राप्त कर, छायोपशमिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया, असम्यक्त प्राप्त कर करके वो सम्यक्त को भोग भी रहा है, छोड़ भी रहा है, वापस भोग भी रहा है। तो वापस छायोपशमिक सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है कुसुम जी? सम्यक दर्शन की 66 सागर छायोपशमिक सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है? छायोपशमिक सम्यक दर्शन पूछ रहे हैं ना। हमने मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति करी, उस सम्यक प्रकृति की स्थिति कितनी है? कितने स्थिति का द्रव्य है उसके पास? वो तो सबसे कम हिस्सा होगा, मिथ्यात्व का ज्यादा और उसका सम्यक मिथ्यात्व उससे कम, और उसका 20%। आप प्रदेश बता रहे हैं, मैं स्थिति पूछ रही हूँ। अंतर्मूर्त। और कोई बताएंगे? त्रिशला जी बताएंगी? हाँ, उसकी कम से कम स्थिति 1 अंतर्मुहूर्त रहेगी। हमने कम से कम नहीं पूछी है। स्थिति 1 अंतर्मुहूर्त है उसकी। अगर सम्यक दर्शन मतलब उसमें आया सम्यक प्रकृति, कविता सेठी बताएंगी? बस कविता सेठी बताएंगी, आई हैं क्या? आई तो दीदी 33 सागर होगी क्या? हाँ, ये 33 सागर कम अंतर्मुहूर्त है। प्रश्न सुन लीजिए फिर से। हमने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए, तो उस समय सम्यक प्रकृति को जो द्रव्य मिला वो कितनी स्थिति वाला मिला? एक समय वाला। हाँ, नहीं आता दीदी। 5% या परसेंट कहाँ से? नहीं आता हो तो यहाँ बोलना चाहिए ना, हर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए। अंतर्मूर्त कोई बोल रहा वो तो चलो फिर भी परसेंट कहाँ से? अब सुनिए, जिस समय हम लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुनेगा, लब्धियां कर रहे थे, तो प्रायोगिक लब्धि में हमने क्या किया था? अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, अंत कोड़ा कोड़ी सारे कर्मों की स्थिति किए थे। अंत कोड़ा कोड़ी मिला है सम्यक को द्रव्य। कॉन्फिडेंस नहीं था। हम लोग कर रहे हैं। अब सब कोई अपने को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आता। बट ये सब चीज अगर नहीं बता पाएंगे तो ये सिद्धांत तो बहुत कठिन, आगे जो हम चित्र भी बना के भेजे हैं, फिर तो ये सिद्धांत बहुत कठिन हो जाएंगे। फिर तो मतलब बताने का कोई उचित नहीं लग रहा हमको, इतनी कड़ी चीज बताने का, क्योंकि ये सब तो सिद्धांत है। अगर सभी हम लोग जानते हैं कि कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति होने पर ही सम्यक होता है, उसी को काल लब्धि कही गई है। बहुत बढ़िया से प्रायोगिक लब्धि बताई गई है कि कैसे कैसे। तो जब प्रथमोपशम कर रहा है तो मिथ्या तो अंतः कोड़ा कोड़ी का है, तो वही तो बट रहा है ना, तो अंतः कोड़ा कोड़ी उसमें भी आएगा, सम्यक्त में भी आएगा। तो सम्यक्त की स्थिति कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। 66 सागर तो बहुत छोटा है। वो अंतः कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 कोड़ा कोड़ी से कम। 66 सागर तो बहुत कम है। 66 सागर तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट जो अंतर निकालते हैं कि भाई छायोपशमिक सम्यक दर्शन का अंतर कितना है, तो उसमें बताया जाता है 66 सागर। मैंने छायोपशम का ही बताया था, सम्यक का नहीं समझी थी। छायोपशम का ही 66 सागर। तो हम सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो यहाँ पर हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का हमारे सत्ता में सम्यक्त्व है। हम लोग अगर उदय में लाते रहते हैं, कंटिन्यू उदय में आता रहता है, मिथ्यात्व
मिश्र सम्यक्त में संक्रमित हो करके द्रव्य आता रहता है। द्रव्य की कमी नहीं है, हमारे में अच्छे भाव की कमी है। ऐसा नहीं भाव लाएंगे कि अंतः कोड़ा कोड़ी तो खत्म हो जाएगा, पुनः मिथ्यात्व में चले जाएंगे। नहीं, द्रव्य की कोई कमी नहीं है, अंतः कोड़ा कोड़ी तो बहुत बड़ा है। अब जो अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति बंधी, उसकी क्या व्यवस्था है? हम अगर मिथ्यात्व में आते हैं, फिर सम्यक्त में आते हैं, दो करण पूर्वक ही आते हैं, हम एक इंद्रिय में भी चले जाते हैं, क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी तो बहुत बड़ा है। आयु की स्थिति तो ज्यादा से ज्यादा 33 सागर है। 33 सागर में कोई जाए तब तो फिर सम्यक छूटेगा ही नहीं। लेकिन आयु तो बहुत छोटी छोटी है, तो कितनी आयु इसमें तो निकल सकती है। इस छायोपशमिक की अगर उद्वेलना नहीं हो, सम्यक प्रकृति की अगर उद्वेलना नहीं हो, तो इसमें कई भाव निकल सकते हैं। तो इसकी उद्वेलना कब होती है, कैसे होती है? अब कोई इसकी स्थिति है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, किसी के उदय में नहीं आ रहा है, तो आचार्य कहते हैं कब तक, मतलब जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया हो, हम उसमें से किसी को अगर बांटना चाह रहे हैं तो हम कहाँ तक बांट सकते हैं? बेसी से बेसी हम 10,000 का 10,000 बांट सकते हैं, उसके अलावा तो अब हमारे पास है नहीं। तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति हमने बांधी है, वो हम कब तक, किस समय तक हम भोग सकते हैं? ऐसा कौन सा समय है जहां तक तो हम उसको उदय में ला सकते हैं? उसका नाम रखा गया वेदक योग्य काल। अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाली जो सम्यक प्रकृति है, उसको हम कब तक भोग सकते हैं? उस समय का नाम दिया गया वेदक योग्य काल। वेदक माने वेदन करना, किसका? सम्यक प्रकृति का। योग्य माने वेदन करने योग्य काल। कितना सत्ता में कितनी स्थिति रहेगी, तब तक हम सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकते हैं। एक कौन सा ऐसा समय आएगा जब हम सम्यक प्रकृति को उदय में नहीं ला पाएंगे? आचार्यों ने समय बताया, पृथकत्व सागर, त्रस जीव के लिए पृथकत्व सागर, यानी जो हमने, आप लोग मैप निकाल सकते हैं तो निकाल पा रहे हैं क्या आप लोग? आंटी मैंने शेयर किया इसको, दिख रहा है क्या? दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा आंटी। दिख रहा है बहुत अच्छे से, एकदम क्लियर। अभी म्यूट कर दीजिए अपने आप को। इसमें देखिए जो ट्रायंगल बनाया गया है, ये सम्यक्त प्रकृति का बनाया गया है। उसके बगल में एक लाइन खींची गई है, उस लाइन के बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी सम्यक्त यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का। अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं, यहाँ 3-9 दिख रहा होगा, वर्ष पृथक सागर पृथकत्व, बोला पृथकत्व का मतलब कई बार आ चुका है, 3 से 9 की संख्या को पृथकत्व कहते हैं। तो कहते हैं जो त्रस पर्याय में अगर कोई घूम रहा है, जैसे मनुष्य से विकलेंद्रिय बन गया, चतुरिंद्रिय बन गया, पंचेंद्रिय और कुछ बन गया, किसी भी नरक में गया, देव में गया, कैसे भी घूमते घुमाते, चूंकि सारी त्रस पर्याय है, इसमें एक इंद्रिय नहीं आएगी, 2 इंद्रिय तक आएगी त्रस पर्याय। सारे त्रस पर्याय में घूम घाम के मान लीजिए वो वापस मनुष्य बन जाता है। तो अगर वो मनुष्य बनता है, उसके सत्व में अगर 3 से लेकर 9 सागर तक की स्थिति, सागर तक की स्थिति तक रहता है, अगर सम्यक तो उससे ज्यादा रहता है, 3 से 9 सागर से अगर ज्यादा स्थिति उसकी सत्ता में रहती है, तो वो सम्यक दर्शन को 2 करण पूर्वक पा सकता है। 2 करण करके वो वापस सम्यक दृष्टि बन सकता है। कहीं भी घूम के आए, आचार्य कहते मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर वो त्रस में घूमते हुए वापस मनुष्य में आ रहा है, या कहीं भी, ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही छायोपशमिक सम्यक दर्शन तो देव में भी कर सकता है, नरक में भी कर सकता है, त्रियंच में भी कर सकता है, लेकिन किसी पर्याय में अगर है वो, त्रियंच में एक इंद्रिय नहीं, विकल्त्रय नहीं, उदय लाने के लिए तो पंचेंद्रिय संगी की बात आएगी। तो किसी भी पर्याय में घूमते हुए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का जो यहाँ से लेके यहाँ तक सम्यक उसने बांध है स्थिति, ये स्थिति अगर घट करके, ये नीचे ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ये नीचे से ऊपर, बीच वाली नहीं, नीचे से ऊपर वाली जो लाइन है, एकदम ऊपर की नहीं, नीचे में, उतनी स्थिति अगर रहती है
और तो वापस वो सम्यक्त को धारण कर सकता है दो करण के द्वारा, अपूर्व करण अधकरण और अपूर्व करण के द्वारा किसी भी पर्याय में वापस वो सम्यक प्रकृति का उदय ला सकता है। क्योंकि उसकी स्थिति कितनी थी सम्यक प्रकृति की? अंतः कोड़ाकोड़ी थी। अंतः कोड़ाकोड़ी स्थिति उसकी घटते 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 मान लीजिए अभी 10 सागर है उसके पास, अथवा 3 से 9 सागर में 5-6 सागर कुछ भी ले सकते हैं। उसके पास स्थिति 10 सागर बच गई और वो किसी भी पर्याय में है, त्रियंच में है तो संगी पंचेंद्रिय, देव में, नारकी में, मनुष्य में, किसी भी पर्याय में वो है, उसको वो सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। ये हुई त्रस पर्याय में जो जीव घूमता है उसकी। कोई एक इंद्री में चला गया, सम्यक प्रकृति छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त तो किया, पर एक इंद्री में चला गया। एक इंद्री के लिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर तो क्या है, 3 से 9 सागर की स्थिति से ज्यादा स्थिति रहेगी तब सम्यक को प्राप्त करेगा। पर एक इंद्री में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एक सागर से कुछ कम, एक सागर से भी कुछ कम होने पर अगर मान ली एक सागर की स्थिति बच गई उसकी सत्ता में और वो पंचेंद्रिय बन गया, एक इंद्री, दो इंद्री, चूंकि एक इंद्री, दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्रिय असंगी तक की तो व्यवस्था ही नहीं है सम्यक्त की। सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए चाहे त्रियंच में करो, चाहे मनुष्य में करो, देवनारकी में करो, संगी पंचेंद्री कर सकता है। वो एक इंद्री में चला गया, एक इंद्री से मान लीजिए वो पंचेंद्री में आता है, अगर उसके पास एक सागर से ज्यादा स्थिति है, किसमें एक अंतः कोड़ाकोड़ी से, अंतः कोड़ाकोड़ी की स्थिति को घटाते हुए अगर एक सागर से ज्यादा स्थिति है तो वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये इसको एक इंद्रिय में जाने की कहिए उसको फैसिलिटी मिली, क्योंकि एक इंद्रिय में संक्लेश कम होता है, इसलिए उसके सम्यक के लिए उसको इतना सा आचार्य हमें दे रहे हैं। कहाँ तो 10 सागर की स्थिति कम से कम रहे तो उदय में आएगा, और कहाँ एक सागर भी रहेगी तो भी छायोपसमिक बन सकता है। इस काल को 3 से 9 सागर के बाद तक और एक सागर के बाद तक का जो काल है, इसको वेदक योग्य काल कहा, यानी सम्यक्त करने योग्य काल, सम्यक्त का वेदन करने योग्य काल कहा इसको। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, इससे कम होगा तो उद्वेलना चालू हो जाएगी। उद्वेलना तो अभी भी हो रखी है, उद्वेलित होते होते, अब ये ऊपर का पॉइंट आप लोग देखिए, जैसे ही सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता है, आते के साथ पहले अंतर्मूर्त में ये ऊपर प लिखा हुआ है, उसका मतलब पल्ले, और नीचे इस तरह से, इसको कैसे मैं बताऊं, इस तरह से जो आकृति है मैंने यहाँ बताया है, इस आकृति को कर्म कांड जी में असंख्यात का चिन्ह कहा जाता है। असंख्यात नहीं लिख करके आचार्य ऐसे लिखते हैं, इससे ये समझा जाता है कि आचार्य हमें असंख्यात कहना चाह रहे हैं। तो पल्ले की असंख्यातवां भाग, ऊपर पल्ले है, पल्ले को किससे भाग दे रहे हैं, नीचे लिखने का मतलब असंख्यात से भाग दे रहे हैं। तो उससे भाग देके जितनी स्थिति हुई उतनी, जैसे ही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है इतनी स्थिति को वो खत्म कर देता है, उद्वेलित कर देता है। फिर दूसरा अंतर्मूर्त में, दूसरे अंतर्मूर्त में फिर पल्ले का संख्यात्मक भाग उद्वेलित करता है, फिर पल्ले तीसरे अंतर्मूर्त में, इस तरह प्रत्येक अंतर्मूर्त में वो पल्ले का असंख्यात्मक भाग उद्वेलित करता रहता है। स्थिति कितनी है अपनी, एक कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। यहाँ कितना सागर है, एक कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत बड़ा है। यहाँ 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, और एक पल्ले में कोड़ा कोड़ी नहीं, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। अब यहाँ पर एक मूर्त में पल्ले के असंख्यात्मक भाग की स्थिति को उद्वेलित कर रहा है, तो एक पल्ले की स्थिति को उद्वेलित करने में, एक पल्ले की, सिर्फ एक पल्ले की स्थिति को उद्वेलित करने में कितने लग जाएंगे, असंख्यात मुहूर्त लग जाएंगे, क्योंकि एक मुहूर्त में पल्ले का असंख्यातवां भाग कर रहा है, तो असंख्यात मुहूर्त में एक पल्ले उद्वेलित होगा, एक पल्ले उद्वेलित होगा। तो और कोड़ा कोड़ी पल्ले वगैरह करने में तो
कोड़ा कोड़ी वर्ष लग जाएंगे। तो इस तरह से उद्वेलित होते होते, प्रत्येक अंतर में उद्वेलित करते करते, अगर उसकी स्थिति 3 से 9 सागर से अधिक है तो वो पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसको कहा गया वेदक योग्य काल। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादिवत मिथ्या दृष्टि होता है, उसको 7 प्रकृति की भी सत्ता रहती है, 6 की भी रहती, वो कैसे बनता है। अब मान लीजिए ये आखिरी लाइन है छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, यहाँ तक वो उद्वेलित करते हुए आ रहा है। अब उसके पास क्या है, इतनी स्थिति बची नीचे से। अब ये जो काल है, ये काल उसका कहलाएगा उपशम करण काल। कौन सा उपशम करण काल, यहाँ क्या कर सकता है, अब वो वापस यहाँ पर प्रथमो उपशम कर सकता है। यहाँ पर आकर के वो यहाँ तक तो वो कर ही नहीं सकता था। यहाँ इस काल के बाद अगर त्रस है तो 3 से 9 सागर के बाद वो उपशम करण कर सकता है, वापस प्रथमो उपशम कर सकता है। और जो त्रस है, जो त्रस एक इंद्री में घूम करके आया है, वो कितने में कर सकता है, बोला अगर 1 सागर की भी स्थिति उसके पास है तो वो वापस प्रथमो उपशम कर सकता है। ये आचार्यों ने हमें इसमें बताया कि किस तरह से प्रत्येक समय में पल्ले के असंख्यात भाग उद्वेलित होते 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 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये त्रस के योग्य काल है, यहाँ तक अगर पहुंच रहा है तो यहाँ तक अगर त्रस पर्याय में घूम के पहुंच रहा है तो छायोपशमिक कर सकता है। उसके बाद उसका अगर ये स्थिति भी उसकी कम हो गई, इससे कम हो गई स्थिति, तो वो प्रथमो उपशम करने लायक हो जाएगा। जब तक ये स्थिति बनी हुई है वर्ष पृथकत्व की, तब तक वो प्रथमो उपशम नहीं कर सकता है। वेदक योग काल में प्रथमो उपशम सम्यक नहीं कर सकता है और उपशम काल में वेदक सम्यक नहीं कर सकता है। ये नियम है। आपकी अंगुली हमें दिख नहीं रही है, इसलिए पूरा क्लियर नहीं हो रहा है ललिता जी। आपके पास नक्शा वो होगा ना, नक्शा होगा ना। नक्शा होने से क्या, आपकी अंगुली तो नहीं दिख रही, आप कहाँ क्या बता रहे हो ऊपर नीचे। ये आंटी एक्चुअली फोटो शेयर हुआ है ना, इसलिए इसमें ललिता आंटी का अंगुली नहीं दिखेगा। जब ललिता आंटी दिखेगा अपना, तो नहीं, पर दिखे बिना समझ में नहीं आता है नहीं पूरा। हाँ तो आंटी ऐसा कर सकते हैं ललिता आंटी कि आप वही बोर्ड से ही पढ़ाइए, फिर वैसे ही होगा। ये आज वाला तो इतना टफ है, कुछ भी नहीं समझ में आया। हाँ कुछ भी नहीं समझ में, वो अंगुली नहीं चल रही है ना साथ में, इसलिए नहीं समझ में। 4-5 दिन बताएंगे तब जाके, आज तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो तो खैर है ही है, वो तो मैं पहले ही बोल दी थी कि कई दिन बताना होगा, वो तो नेचुरली कई दिन बताना होगा। आंटी इसमें कई ललिता सिद्धांत आ गए ना। हाँ ललिता आंटी एक मिनट, जैसे इसमें ना आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये ड्रॉ, ये हो गया एक, सबको दिख रहा होगा एरो, ये एरो ऐसे, ये सब कर सकते हैं आप। हाँ, अगर आप करेंगे तो इस तरह से बिना अंगुली, मतलब वो बिना आप, मतलब ये फोटो में एरो दे रखा ना मैंने, एरो दे के देखो लिख रखा 3 9 नहीं, सागर। जैसे अभी आंटी ने बोला ना कि क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हैं ना लास्ट लाइन, बीच वाला लाइन, ये वाला लाइन, तो वो आप एरो मार दीजिए ऊपर, मतलब जैसे आप इसमें बस ड्रॉ कर दीजिए कि ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन की बात कर मेरे रहे को हैं। तो उसकी स्थिति बतानी है तरस पर्याय की, इसलिए वो तीर उसी हिसाब से मारा हुआ कि बीच का गैप, ये गैप जो है ये 3/9 सागर तरस पर्याय की स्थिति है। और नीचे जो है वो मैंने लिखा 1 सागर से कुछ कम 1 इंद्रिय की, ये मैंने ऐसे लिखा है इसमें। ये आपने किया है क्या लाल लाल रंग? नहीं मैंने तो नहीं किया। अच्छा, किसी और ने कर दिया। इसको कई बार समझाना होगा, हम लोग फिर से थोड़ा सा उसी बातों को फिर से दोहराते हैं, है ना। मैप वाला फिर दूसरे दिन फिर समझा देंगे। हम लोगों ने समझा कि उद्वेलना कब होती है, किसी भी प्रकृति की उद्वेलना कब होती है, जब उस प्रकृति का न तो बंध हो और न उदय हो। कौन सी प्रकृति? 148 प्रकृति नहीं, 148 प्रकृति नहीं, उद्वेलना होने योग्य मात्र 13 प्रकृति है। उन 13 प्रकृतियों का जिस भाव में अगर बंधी हुई है पहले से, तो जिस भाव में जो जीव है उस समय अगर उसका न तो बंध होता हो और न वो उदय में आ रही हो, तब उन प्रकृतियों का उद्वेलना हो जाती है।
जिस तरह से कोई जीव सम्यक प्रकृति अथवा आहारक द्विक प्रकृति को बांध रखा है और मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया, न तो उसको आहारक द्विक उदय में आएगी, न उसको मिथ्यात्व मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति उदय में आएगी। तो उसके ये चारों प्रकृति की उद्वेलना चालू हो जाती है। उद्वेलना कैसे होती है? सबसे शुरू के अंतर्मूर्त में पल्य का असंख्यात्मा भाग द्रव्य उद्वेलित कर देता है। उसके बाद हर अंतर्मूर्त में पल्य का असंख्यात्मा भाग उद्वेलित करता रहता है। कितना समय लग जाता है? तो नेचुरली कई पल्य लग जाते हैं उद्वेलित प्रकृतियों को उद्वेलित करने में। जब ये कहा जाता है कि एक पल्य के असंख्यात भाग में असंख्यात्मा भाग उद्वेलित कर रहा है, अंतर्मूर्त में पल्य का असंख्यात्मा भाग उद्वेलित कर रहा है, तो 20 कोड़ाकोड़ी की अथवा अंतः कोड़ाकोड़ी की स्थिति कितने दिन में उद्वेलित करेगा? तो उसमें फिर आ जाता है असंख्यात पल्य लगेंगे। असंख्यात पल्य प्रमाण स्थिति को उद्वेलित करने में लगता है। तो जिस समय आहारक की और सम्यक मिथ्यात्व की सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर रहा है, प्रति अंतर्मूर्त में कर रहा है। अंतर्मूर्त को 48 मिनट नहीं लेना है, प्रत्येक अंतर्मूर्त में उद्वेलित करते जा रहा। मान लीजिए इसी के बीच में किसी के भाव अच्छे हो गए, वो सम्यक को प्राप्त कर लिया। तो हमने आज ये बात जानी कि अगर कोई मिथ्यात्व में चला जाता है, सम्यक प्रकृति की यद्यपि उसके सत्ता है, क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंधी हुई है, तो सत्ता तो अभी उसके बहुत है। तो अगर वो वापस चतुर्थ गुण स्थान में आता है तो उसको अधकरण और अपूर्वकरण परिणाम करने पड़ते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? परिणामों में इन दोनों करण के जितनी विशुद्धि लानी होती है, तब सम्यक प्रकृति का उदय आता है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? अगर तुरंत मिथ्यात्व में गया और हमने जाना कि क्षुद्र भाव जितने समय में एक क्षुद्र भाव का मतलब 1/18 में तो वो, या 1/24 सेकंड में तो वो 18 बार मर रहा है। एक भाव के लिए एक भाव का एक श्वास का 18वां हिस्सा, इतने से समय के बाद ही अगर उसको सम्यक में आ जाता है तो उसको 2 करण नहीं करने पड़ते हैं। अगर इससे ज्यादा समय में आता है तो उसको सम्यक प्रकृति को उदय में लाने के लिए 2 करण करने पड़ते हैं। किसी ने सम्यक को उदय में ले आया, मुनि महाराज तो थे ही, आहारक द्वीप का बंद कर रखे थे, आ गए वापस छठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में, तो उनको वो उदय में आ सकती है। नहीं आए, मिथ्यात्व में बने रहे, तो हम लोगों ने अभी देखा ट्रायंगल के हिसाब से कि किस तरह से अंतर्मूर्त में पल्य का असंख्यात्मा भाग उद्वेलित होता जा रहा है। ऐसे हर अंतर्मूर्त में उद्वेलना हो के और वो सत्ता से खत्म हो जाती है। अगर बहुत दिन, तो मिथ्यात्व का मतलब यहाँ पर मनुष्य में ही नहीं, क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है, कई पर्याय लग जाती है इसमें, क्योंकि बहुत आयु का तो बहुत बड़ा, 7वें नरक से देखें तो 33 सागर है। तो इस आयु तो बहुत छोटी है कोड़ा कोड़ी के सामने, तो बहुत घूम सकता है, विकल्प में घूम सकता है, एक इंद्री में घूम सकता है, सभी जगह घूम घाम के आ सकता है, फिर भी सत्ता रह सकती है। फिर भी वो चारों गतियों में छायोपशमिक सम्यक दर्शन 2 परिणामों को करके पा सकता है। आहारक द्वीप का तो नहीं होगा, क्योंकि आहारक द्वीप का तो जब भी होगा तो मनुष्य पर्याय में होगा, लेकिन छायोपशमिक सम्यक दर्शन अगर उसकी सत्ता बनी हुई है 3 से 9 सागर से बेसी, स्थिति कितनी अंतः कोड़ा कोड़ी उद्वेलित होते हर अंतर्मूर्त में हो रही, हर अंतर्मूर्त में होते स्थिति घटते घटते मान लीजिए अभी भी 10 सागर है, और वो किसी भी पंचेंद्रीय पर्याय में चला गया तो 2 करण करके छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। बन गया, बनने के बाद स्थिति तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 सागर ही बची है। हालांकि 10 सागर भी बहुत स्थिति है, मान लेते हैं कि कम है,
तो जब प्रकृति उदय में आती है तो मिथ्यात्व अपना द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व को देता है, सम्यक मिथ्यात्व अपना द्रव्य सम्यक्त्व को देता है, तो सम्यक प्रकृति कितने भी दिनों तक उदय में रह सकती है। तो हमने आज क्या जाना कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन की स्थिति अगर 9 सागर से ज्यादा है तो वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन किसी भी पर्याय में उत्पन्न कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। 2 करण करके अधकरण और अपूर्वकरण। यहाँ कुछ करना नहीं है, हाथ पैर चला के कुछ नहीं करना है, परिणामों की विशुद्धि करनी है। और अगर उसने मान लीजिए 9 सागर से कम स्थिति रह गई तो उसका वेदक काल यानी सम्यक्त उत्पन्न होने का काल समाप्त हो गया। फिर उसके बाद जब पल्ले का संख्यात्मा भाग स्थिति बचेगी तब वो वापस उसको 5 लब्धि करनी पड़ेगी, प्रयागुलब्धि में सारा काम करना पड़ेगा, 34 बंधापसरण करना पड़ेगा, 3 करण करना पड़ेगा, अंतरकरण करना पड़ेगा, तब जाके वो वापस सम्यक दृष्टि बनेगा। लेकिन अगर सम्यक प्रकृति का काल उसके सत्ता में है तो मात्र परिणामों की विशुद्धि से, अधकरण और अपूर्वकरण परिणाम की विशुद्धि से वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। किसी भी पर्याय में संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। ये हमने सम्यक प्रकृति के बारे में जाना। आहारक दिक् की उद्वेलना होने के बाद में फिर कभी कोई पर्याय में ये मनुष्य गति में ही होगा। सम्यक तो किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है, परंतु आहारक दिक् तो मनुष्य में ही होगा। यहाँ हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 13 प्रकृति का कथन है, 148 का नहीं। हम इस बात को बहुत बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए, बढ़िया से याद हो जाए। उद्वेलना कब होती है, उसकी पहली शर्त ये बताई गई कि जब जिस पर्याय में इन 13 प्रकृति में से उस प्रकृति का ना तो बंध हो रहा हो और न उदय हो रहा हो, ऐसी अवस्था में अगर सत्ता में यह 13 प्रकृति में से कोई प्रकृति है तो वो उद्वेलित हो जाती है। कोई आहारक दिक् वाला, सम्यक्त वाला 1 इंद्री में चला गया, 2 इंद्री में चला गया, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त कर लिए हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो ये प्रकृति उद्वेलित होती जाएगी। दूसरी बात हमने जानी, यद्यपि सम्यक्त मिथ्यात्व, सम्यक्त और आहारक शरीर, आहारक दिक् चारों की उद्वेलना मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है, चारों की उद्वेलना एक साथ शुरू हो जाती है, परंतु आहारक दिक् की उद्वेलना वेदक काल में ही हो जाती है। वेदक योग्य काल में ही आहारक दिक् की उद्वेलना यानी आहारक दिक् की प्रकृति समाप्त हो जाती है। पहला कारण इस बताया कि आहारक दिक् प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए सम्यक्त के रहते रहते ही ये खत्म हो जाती है। दूसरा कारण बताया इसका अंतःमूर्त का, यद्यपि अंतः कोड़ा कोड़ी हम लोग जान चुके हैं, कहने के लिए अंतः कोड़ा कोड़ी होने से भी जघन्य अंतः कोड़ा कोड़ी और उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी में बहुत अंतर होता है। तो आहारक दिक् का अंतः कोड़ा कोड़ी छोटा है, वेदक काल का सम्यक्त का जो अंतः कोड़ा कोड़ी है वो बड़ा है। तो इस तरह से आहारक दिक् की उद्वेलना पहले हो जाती है, सम्यक्त प्रकृति की, मिश्र प्रकृति की उद्वेलना बाद में होती है। इस वेदक योग काल का मतलब समझे होंगे, जब तक सम्यक्त प्रकृति छायोपसमिक सम्यक दर्शन को जब तक प्राप्त करने की योग्यता हो, जीव में सम्यक्त प्रकृति की सत्ता इतनी बनी, उद्वेलित हो रही है, अंतर्मूर्त में उद्वेलित हो रही है, उद्वेलित होते होते भी इतनी सत्ता बनी हुई है कि वो फिर से छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो उस काल को आचार्य ने बताया कि 3 से 9 सागर के से ज्यादा स्थिति अगर है तो वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। स्थिति कितनी थी? अंतः कोड़ा कोड़ी। स्थिति कितनी थी? अंतः कोड़ा कोड़ी, यानी 1 करोड़ से ज्यादा, 1 कोड़ा कोड़ी से कम, स्थिति इतनी थी। एक अंतर्मूर्त में कितनी खपा रहा है? पल्ले का असंख्यातवां भाग। 1 कोड़ा कोड़ी किसको कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले को एक सागर कहते हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की बांध रहा है, और सागर किसको कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले को कहते हैं।
और एक अंतर्मूर्त में एक पल्ले को असंख्यात से भाग दीजिए, उतनी सी स्थिति को एक अंतर्मूर्त में उद्वेलित कर रहा है। पल्ले भी असंख्यात है, असंख्यात से भाग देते हैं, भागफल असंख्यात आएगा। हम लोग जब गणित पढ़ेंगे अलौकिक गणित, इसलिए मैं अलौकिक गणित आप लोग को पहले पढ़ाना चाह रही थी, उससे बहुत भाव भासना होती है। इसमें असंख्यात बड़े असंख्यात में छोटे असंख्यात से भाग दिया जाता है, भागफल असंख्यात आता है। तो इस तरह से हर अंतर्मूर्त में इतनी इतनी स्थिति वो कम कर रहा है। फिर भी कितने कितने पल लगेंगे ये अंतः कोड़ा कोड़ी खत्म करने में? असंख्यात पल लगेंगे, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का तो एक सागर होता है, और यहाँ तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। तो आचार्य कहते हैं असंख्यात पल्ले लगेंगे। अब उतने पल्ले तक वो कहीं भी घूम रहा हो, कहीं भी घूम रहा हो, मान लीजिए घूम घाम के वो आ गया मनुष्य गति में आ गया, मनुष्य गति में आ गया, उसके तो आहारक द्वितीय हो सकता है सत्ता बनी हुई हो। अभी हालांकि आहारक द्वितीय सत्ता के लिए आचार्यों ने अलग से कुछ विवरण नहीं दिया है, सम्यक प्रकृति का तो दिया है। कोई लब्धि सार में हो तो मैं नहीं जानती हूँ, पर हम लोग जहां तक पढ़े हम तो ये भी जो आपको बता रहे हैं लब्धि सार का ही बता रहे हैं। कर्मकांड जी में इतनी व्याख्या नहीं है, बहुत मोटे रूप से ये सारा कथन लब्धि सार से है। तो वो जब घूम घाम के मनुष्य पर्याय में आया, अब क्या कह रहे हैं आचार्य कि 3 से 9 सागर, 3 से 9 सागर की स्थिति से ज्यादा अगर स्थिति है सम्यक प्रकृति की, अंतः कोड़ा कोड़ी थी। ध्यान रखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, स्थिति कितनी थी? सबसे ज्यादा स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, क्योंकि जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जीव, उस समय मिथ्यात्व की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रहती है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी को बांटे, जब मिथ्यात्व जब 3 टुकड़े होगा तो उस समय सभी प्रकृतियां अंतः कोड़ा कोड़ी की सागर वाली हो जाएगी। अंतः कोड़ा कोड़ी का सम्यक तो था उसके पास में, वो सब जगह खूब घुमा, 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री, नरक त्रियन चायु घूम घाम के फिर आ गया मनुष्य पर्याय में। मनुष्य पर्याय में आया, पता चला अभी उसको तो 15 सागर की स्थिति बाकी है सम्यक तो की। कितना उद्वेलित किया, फिर भी 15 सागर की बाकी है। तो वो अपने 2 परिणामों के, मात्र 2 परिणामों के द्वारा वो छायोपशमिक पुनः बन सकता है। लेकिन अगर स्थिति मान लीजिए 9 सागर से कम हो गई, 9 सागर से कम हो गई उद्वेलित होते होते, तो आचार्य कहते हैं कि उसका वेदक योग काल खत्म हो गया। अब कौन सा काल आ गया? तो बोला अब वो समय आ गया जब वो वापस प्रथमो उपशम कर सकता है, यानी वापस उसको 3 टुकड़े करने वाला काम करना होगा। परेशानी क्या है? ठीक है, कर लेगा। 5 लब्धि करनी होगी, 3 करण करने होंगे, 34 बंधा अपसरण करने होंगे, बहुत सारे कार्य करने होंगे, बहुत एकदम अनादि मिथ्या दृष्टि के जैसे हो गया। ये अंतर पड़ा। तो हम लोग फिर दोहरा रहे हैं, उद्वेलना उस प्रकृति की होती है जिस प्रकृति का उस पर्याय में न तो बंद हो रहा हो न उदय हो रहा हो। उसकी जैसे मिथ्यात्व में कोई चला गया, वहां पर आहारक द्वीप का बंध भी नहीं है, सम्यक प्रकृति का बंध भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का बंध भी नहीं है, और न मिथ्यात्व गुण स्थान में इन चारों प्रकृति का उदय है। समझ में आ रहा होगा इतना? तो इसमें तो कुछ परेशानी नहीं लग रही होगी। आप लोग सामने बैठे, कम से कम गर्दन हिलाइए जो सामने बैठे हैं, ये बात समझ में आ रही होगी कि मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों प्रकृति उदय में नहीं आती है। हमने सबसे पहला सिद्धांत क्या जाना कि जिस प्रकृति का न इन 13 प्रकृति में, 148 में नहीं, 13 प्रकृति का कथन है। इन 13 प्रकृति में जो भी प्रकृति अगर सत्ता में है, अगर उसका बंध भी नहीं हो रहा है, अगर उसका उदय भी नहीं हो रहा है और सत्ता में है, तो जैसे चित्र में दिखाया गया कि धीरे धीरे उद्वेलित होती जाती है, यानी खत्म होती जाती है। अंतर्मूर्त में उसकी स्थिति खत्म होती जाती है। मान लीजिए वो उद्वेलित किया ही नहीं, 10 सागर की बात छोड़िए, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ सागर की स्थिति अब हमारे बची हुई है। हमारा परिणाम हमारे ठीक हो गए, हम 2 करण करके वापस हम छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकृति की उद्वेलना कहाँ हो रही है? पहले गुण स्थान में। क्योंकि पहले गुण स्थान में न इनका बंध पाया जाता है न इनका उदय पाया जाता है। फिर हमने जाना वैक्रियक सटक का नाम सबको याद हो गया होगा। 2 आयु को छोड़ करके बाकी 6 प्रकृति जो वैक्रियक शरीर से संबंधित है उनको वैक्रियक सटक कहते हैं। उनका उदय कब आएगा? वैक्रियक सटक का उदय तो नरक में और देव में ही आएगा, उदय तो वहां बनेगा।
बंध कहाँ होगा? तो बंध इसका देव में, देव में भी नहीं होता, क्योंकि देव न तो देव में जाता है, ध्यान दीजिएगा, देव न तो देव में जाता है न नरक में जाता है, नारकी न नरक में जाता है न देव में जाता है। तो ये 6 प्रकृतियों का बंध इनको तो होगा ही नहीं, देव और नारकी को तो होगा ही नहीं, ऐसे ही नहीं होगा। अगर ये देव और नारकी में भी कोई चला जाए, क्योंकि वहां उदय बन जाता है, इसलिए वहां उद्वेलना नहीं होगी। कोई नरक में चला गया तो वहां बंध तो नहीं है व्यक्रियक शरीर का, लेकिन व्यक्रियक शरीर का उदय है वहां पर, तो वहां उद्वेलना नहीं होगी। कोई देव में चला गया तो व्यक्रियक शरीर की उद्वेलना नहीं होगी, क्योंकि उसके उदय तो नहीं है, बंध तो नहीं है पर उदय है। हमने क्या पढ़ा है सिद्धांत में कि उसका बंध भी नहीं हो और उदय भी नहीं हो, तब उस प्रकृति की उद्वेलना होती है। मैं बहुत बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, तब उस प्रकृति की उद्वेलना होती है। तो व्यक्रियक सटक का अब मनुष्य में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, देव में नहीं हो रही, हमको समझ में आया कि भाई देव में व्यक्रियक संबंधी कोई भी प्रकृति का बंध नहीं है, नारकी के भी व्यक्रियक संबंधी किसी भी प्रकृति का बंध नहीं है, लेकिन दोनों जगह उदय है, इसलिए उद्वेलना नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात सबको? बात समझ में आ रही है ना एकदम बढ़िया से? उदय और बंध हमको दोनों चीज सोचना है कि उदय और बंध दोनों दिमाग में लगाना कि दोनों चीज है कि नहीं उन प्रकृतियों का। जब हम व्यक्रियक सटक की बात करते हैं तो अगर कोई देवगति में है तो उसको उद्वेलना होनी चाहिए कि नहीं? तो आचार्य कहते नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर बंध तो नहीं है। व्यक्रियक शरीर में व्यक्रियक जब नरक और देव वाले रहते हैं तो उनको व्यक्रियक का बंध नहीं होता, व्यक्रियक अष्टक का बंध नहीं होता। तो कोई देव में है लेकिन उसके उदय तो है ना, व्यक्रियक शरीर का उदय है, व्यक्रियक अंगोपांग का उदय है, सारा चीज उदय में, तो उदय बन रहा है, इसलिए वहां पर उद्वेलना नहीं होगी। फिर मनुष्य में क्यों नहीं हुई? मनुष्य में तो हो सकती है, तो मनुष्य में क्यों नहीं हो रही है? तो मनुष्य के उदय तो नहीं है, लेकिन ये बांध सकता है। समझ रहे हैं ना बात? देव और नारकी में उदय था, बांध नहीं सकता था। मनुष्य में उदय नहीं है परंतु बांध सकता है। विवक्षा समझ रहे हैं? व्यक्रियक सटक को देव बांध नहीं सकता, लेकिन उसके व्यक्रियक सटक का उदय है। व्यक्रियक में जितना उसको व्यक्रियक शरीर, व्यक्रियक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये सब उसके उदय है। उसी तरह नारकी के भी उदय में है, तो वहां बंध तो नहीं है व्यक्रियक सटक का नरक के और देव को, लेकिन उदय है, इसलिए वहां पर उद्वेलना नहीं बनती। उद्वेलना के लिए 2 शर्त है, न तो बंधे और न उदय हो। तो यहाँ दोनों में उदय हो रही है, बंध नहीं है यद्यपि उदय हो रहा, इसलिए यहाँ पर उद्वेलना नहीं हो सकती व्यक्रियक सटक की देवगति में और नरक गति में। मनुष्य में क्यों नहीं हो सकती? मनुष्य में उदय तो नहीं है, लेकिन वो बांध सकता है, वो व्यक्रियक सटक को बांध सकता है, क्योंकि वो देवों में जा सकता है। इसलिए वो देव और नारकी तो इसलिए नहीं बांध सकते क्योंकि वो जाते नहीं वापस उसी में। देव में नहीं जाता, देव नारकी नरक में नहीं जाता, नारकी नरक में नहीं जाता, नारकी देव में नहीं जाता, तो वहां पर तो बंध की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए बंध की व्यवस्था है, वो जा सकता है, लेकिन उदय नहीं है वहां पर, इसलिए वहां पर उद्वेलना नहीं होगी। एक चीज है, क्योंकि हमको दोनों शर्त घटानी है। उसी तरह से पंचेंद्रिय संगी है, उसको क्यों नहीं करवा रहे हैं आप उद्वेलना? उसको कराइए, तो वो भी नरक भी जाता है और देव में भी जाता है, इसलिए उसके भी उदय तो नहीं है परंतु बंध है। पकड़िएगा दोनों चीज को, मैं इतनी बार घुमा घुमा के इसलिए बोल रही हूँ सब तरह से। हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसको उदय तो नहीं है त्रियंच को, लेकिन वो बंद कर सकता, क्योंकि वो नरक में भी जाता, संगी, पंचेंद्रिय संगी की बात है, और देव में भी जा सकता। अब हम लोग आए पंच इंद्रिय से नीचे, फिर चारों पर्याय हम लोग घूम लिए। अब पर्याय त्रियंच की बच गई, जो विकलत्रय बच गई। ये न देव में जा सकते हैं न नरक में जा सकते हैं, तो इसलिए व्यक्रियक सटक की उद्वेलना कहाँ होगी? न तो इनको बंध है न इनको उदय है, क्योंकि बंध इसलिए नहीं है कि ये लोग जाते नहीं है देव और नरक में, उदय इनके है नहीं है व्यक्रियक सटक का, यहाँ बंध भी नहीं है उदय भी नहीं है, इसलिए व्यक्रियक सटक का यहाँ पर उद्वेलना हो रही है। पकड़ में आई बात की नहीं? आई है दीदी, आई है, बहुत अच्छे से आई है। पहले कुछ नहीं है, लास्ट वाला तो आया है। आज तो आई है,
अब कौन सी प्रकृति बच गई? अभी तो सब समझ आ गई। मनुष्य गति मनुष्य गत्यान पूर्वी और उच्च गोत्र बच गया। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र बच गया। तो आंटी अब कल हम लोग क्या इसको भी घटाएं बंध और उदय में। तो मनुष्य गति का बंध नारकी भी कर सकता है, उदय नहीं है वहां, लेकिन वो बंध कर सकता है नारकी, और देव भी कर सकते हैं मनुष्य गति का बंध। उच्च गोत्र का बंध भी देव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनकी उद्वेलना नहीं होती है। कहाँ उद्वेलना इनकी होगी? क्योंकि एक मिनट, कोई बीच में ना बोले। एक इंद्रिय में तेज कायिक, वायु कायिक और विकल्प ये भी आ सकते हैं मनुष्य गति में। ये भी केवल मनुष्य में तेज कायिक जीव और वायु कायिक जीव जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य उनमें जन्म लेता है, लेकिन वो इनमें जन्म नहीं लेता है। बाकी सभी जीव मनुष्य पर्याय में आ सकते हैं। तो हम लोग ये चीज जान गए हैं कि सिद्धांत ये है कि बंध भी न हो और उदय भी नहीं हो। तो चलिए, उदय तो नहीं है विकल्प में, लेकिन विकल्प ये जो एक इंद्रिय का तेज का वायु का एक जीव है, इनके बंध भी नहीं है। इनके अलावा और एक इंद्रिय के विकल्प के मनुष्य युग का बंध है, इसलिए उनमें नहीं घटी उद्वेलना। किसमें घटी? तेज कायिक वायु कायिक जीवों में घटी, क्योंकि ये बंध नहीं कर, उदय तो नहीं है पर ये बंध भी नहीं कर सकते हैं। किसका? मनुष्य युग का और उच्च गोत्र का, क्योंकि उच्च गोत्र कहाँ पाया जाता है? मनुष्यों में और देवों में। तो ये जो तेज कायी वायु का एक जीव है, ये एक इंद्रिय में ही जन्म लेते हैं। ये न नरक जा सकते हैं, न देव बन सकते हैं, न मनुष्य बन सकते हैं। ये त्रियंचों में ही एक इंद्रिया जिसमें भी घूमते हैं, पर ये बाकी तीनों पर्याय में नहीं आ सकते हैं। इसलिए मनुष्य द्वीप की और उच्च गोत्र की उद्वेलना तेज कायिक वायु कायिक जीवों के हुई। समझ में आ गया होगा उद्वेलना की 13 प्रकृति बढ़िया से। एक चीज ललिता जी, आप 3 से 9 सागर बोल रहे हैं, तो उसके नीचे वाला 1 से क्यों नहीं बोल रहे 9 सागर? क्या माने 2 सागर और वो उसमें क्या है? 3 से 9 सागर आप बोले ना कि वापस सम्यक तो वो कर पास। 3 के जहां भी पृथकत्व लिखा रहता है ना, पृथकत्व सागर, पृथकत्व वर्ष, पृथकत्व दिन, ये अपने आगम में बहुत आता है शब्द। वहां से 3 से कम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब ये कि 3 से कम का तो कोई बात ही नहीं करिए आप। 3 से 9 के बीच में 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा। अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं 3 से 9 सागर तक स्थिति रहने पर, इसका मतलब यह है कि अगर 4 सागर भी स्थिति बच गई तो छायोपशमिक कर सकता है, 5 सागर भी बच गई तो कर सकता है, 6 सागर भी बची तो कर सकता है, 7-8 सागर भी बची तो, लेकिन 3 से कम बची तो नहीं कर सकता है। इसके बीच वाली स्थिति अगर बची, 3 से 9 सागर के बीच की अगर स्थिति बची हुई है सम्यक्त्व की, अंतः कोड़ा कोड़ी में से उद्वेलना करने के बाद, तो वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। एक इंद्रिय एक सागर से अगर कोई एक इंद्रिय में घूम के आया है तो उसको कहते हैं, जैसे अपने में है ना समाज में एसएसटी बोलते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, जो छोटी जात के होते हैं, एसएस क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल कास्ट होती है ना जो, तो आचार्य कहते हैं ये शेड्यूल कास्ट है एक इंद्री, इसलिए इसको रिजर्वेशन जल्दी मिल जाता है। तो इसका एक सागर बचने पर भी ये कर सकता है। एक सागर में पल्ले के असंख्यात्मक भाग कम होने पर, पल्ले के असंख्यात्मक भाग कम, जैसे मान लीजिए एक सागर अगर हम 100 बरस माने, पल्ले का असंख्यात्मक भाग अगर 10 बरस माने, तो 90 बरस जब बाकी रहेगा तो नहीं कर सकेगा। तो ये एक इंद्रिय के लिए विशेष ये है। मान लीजिए घुमा खूब घुमा, लेकिन जिस लास्ट पर्याय में वो एक इंद्रिय से आया, एक इंद्रिय से मतलब यहाँ जब वो जिसमें भी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो रहा है वो एक इंद्रिय से आके हुआ, तो इतनी सी भी स्थिति अगर रहेगी उसके पास सम्यक की, एक सागर भी रहेगी, तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर त्रसों में घूमते हो, त्रस से ही फिर आ रहा पंचेंद्रिय में, यहाँ त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, त्रस तो सभी हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो त्रसों में घूमने का मतलब कि कहीं भी घूम रहा है, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, नरक में, देव में, कहीं भी घूम घाम के, अगर वो फिर ऐसी पर्याय में आता है जहाँ छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो देखा जाएगा
कि भाई 3 से 9 सागर के पास का होगा, तब 3 से ज्यादा होगा तभी उसको कम से 9 सागर कम से कम, है ना। यहाँ कम बाद तो कितनी भी रहे, 3 से 9 सागर की भी स्थिति अगर बीच की बच गई है, 4 सागर बच गई है, 5 सागर बच गई, तो भी वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा ललिता जी, यहाँ पे 3 से 9 क्यों बोला है? 3 से 9, 3 से 4 का भी जा सकता है, तो फिर 9 का क्यों बताया? तो 3 से 9 इसके बीच का कोई भी ले लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं बताऊं इसका मतलब क्या है। क्योंकि सभी जीवों के परिणाम एक से नहीं होते। कोई वहां पर 3.25 सागर भी बचा के आ रहा है, कोई 3.5 सागर भी बचा के आ रहा है, इसलिए इसको एग्जैक्ट नहीं रखा गया। आचार्य कहते 3 से 9 सागर के बीच का कोई भी जीव आ जाए, 3.25 सागर हो, 3.5 हो, 3.25 हो, 4 हो, 4.5 हो, 5 हो, 5.5 हो, उस नाना जीवों की अपेक्षा वो 3 से 9 सागर रखा गया है। एक फिक्स अगर इन चीजों में एक फिक्स इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि परिणामों का खेल है ना। वो परिणामों के द्वारा उसकी उद्वेलित कर रहा है, हर समय उद्वेलित, हर समय एक जैसे उद्वेलित किए जा रहा। तो मान लीजिए कोई के परिणाम कभी भी सुधर गए, उसको 4 सागर बाकी था, उसके परिणाम अच्छे हो गए, और उस समय वो पंचेंद्रिय संगी में है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन कर लेगा। तो इसलिए नाना जीवों, किसी के कितनी स्थिति रह सकती है, किसी एक जीव का अगर कथन करे ना, तब आदमी एक दे देता पैरामीटर कि भाई इतना रहेगा तभी, क्योंकि नाना जीवों की कथन है, नाना जीवों के हिसाब से कथन है, तो नाना जीव तो कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो कहाँ पाए जाएंगे? 3 से 9 सागर के बीच में कहीं भी पाए जाएंगे, तो वो वहां तक उसका वेदक योग्य काल है, यानी वहां तक वो सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, छायोपसमिक सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। और 3 से 9 सागर, 3 सागर से कम हो, मान लो 2.5 सागर हो, नहीं कर सकेगा? नहीं, 3 से 1, 2.5 नहीं, 3 सागर से 1 समय कम। 3 सागर से यहाँ समय की विवक्षा भाभी, आधा सागर और अंतर्मुख की समय की विवक्षा। नहीं, मैं पूछना ये चाह रही हूँ, 3 से इधर नहीं होना चाहिए, मतलब 3 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए। 3 सागर से 1 समय कम होने से नहीं होगा, 3 सागर से 1 समय ज्यादा होने से हो जाएगा। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, मिनिमम 3 होना चाहिए, इतना तो 3 सागर होना चाहिए। 3 से 9 के बीच में होना चाहिए, यानी 3 से ज्यादा, 3 नहीं, 3 से थोड़ा 3 सागर 1 समय होना चाहिए कम से कम। हाँ, 3 सागर 1 समय होना चाहिए। अच्छा ललिता जी, वेदक योग काल तो पूरा अंतर कोड़ा कोड़ी हो गया। 8:15 बज गई मंजू जी, 8:15। हाँ, वो जल्दी कर रही है अन्य, और 8:15 बज गए। आज तो बहुत टफ था ललिता जी। ललिता जी, आप इतना बोले हम लोगों के लिए, बाप रे बाप, लगातार 1 घंटा बोले हैं, इतना बोले और हम लोग को नहीं समझ में। आप इतना भी समय नहीं जोड़ना जानती तब तो मुश्किल हो जाएगा। पक्का 1.5 घंटा, पक्का 6:45 में चालू हो गई थी क्लास। 6:45 पे। हाँ, मैंने मंगलाचरण कर दिया था। हमको तो ऐसा लगता है धारा प्रवाह एकदम आपका। धन्यवाद आपको, बारंबार तो बार आपके ज्ञान, धन्यवाद आपको। आप लोग समझ गए, समझे तो मेरा ज्ञान बहुत जो आप बता रहे हैं ना, इतनी मेहनत, आप एकदम हम लोग सुनने में लग रहा है, लगातार बोले जा रहे हैं एकदम। आपको बहुत हम क्या बोले आपको। प्रणाम करते हैं आपको बारंबार। लेकिन आनंद आ गया, नई चीज सीखते हैं तो बहुत ही आनंद आ रहा है। अच्छा लगा कि नहीं? मेन बात ये बताइए, अच्छा लगा कि नहीं? समझ में आना और बात है, याद आना बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगना और बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आनंद नहीं आता तो फिर मन नहीं लगता है। आए चाहिए, आनंद आना चाहिए चीज में, कि हमको आनंद आया तभी तो बैठे इतना देर से। आनंद आया, क्या है आनंद आया, और जिसको जितना थोड़ा ज्ञान के छोटे समझ दिमाग हम लोग कर रहे हैं, पर आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत जितना मेहनत कथन आज से बताया गया है समझाया। ना, कर्मकांड जिसे तो बहुत थोड़ा सा सारा लब्धि सार का कथन है ये। बहुत मेहनत की आपने ललिता आप जी, इतनी मेहनत कर रहे हो।
जो बोले जा रहे हैं ना, हमको तो आश्चर्य हो रहा था कि आप कैसे एकदम कहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोले इससे ज्यादा धन्यवाद। हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। ज्ञान सूर्य सब निर्मल बनता तेरी वाणी से, चारित्र उज्जवल हो तेरी वाणी से। अखिल विश्व कल्याणकारिणी आत्मवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। ग्वाला को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ, ग्रंथ सिखा निर्ग्रंथ बना अरिहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना मोक्षदायिनी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी आप लोग को आज जितना बताए हैं कोई भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। देखिए सब पॉइंट बनाए कि आप लोग को कैसे समझा।